खालिद बिन वलीद को उहुद का मार्का याद आ रहा था और उनके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। उसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशीबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए उहुद की पहाड़ी की चोटी उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसे अपने कबीले की औरतें याद आईं जो कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थी। खालिद बिन वलीद को याद आया कि वो मार्के का नजारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। उसे मुसलमान औरतें नजर आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती, उनकी मरहम पट्टी करती और उन्हें पानी पिलाती। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं जिनमें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफ्फार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया, वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत न दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसपाई देखी और ये भी देखा कि मुसलमान उनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी न ठहरे, अपना मालो असबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग गए। यहां से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतह और नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बौखला कर भागे कि उन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल न रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर इक्रमा और दूसरे का खालिद बिन वलीद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करना था, मगर जंग का पांसा बुरी तरह पलट गया। इक्रमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां उन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से उसे गुजरना था वहां मुसलमान तीरंदाज तैयार खड़े थे। उन मुसलमान तीरंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और उनके साथ ही माल गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके कमांडर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कहा कि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली न करो। आप अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि आपकी इजाजत के बगैर यहां से कोई न हटे। तीरंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। जंग खत्म हो गई है, माल गनीमत, फतह हमारी है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के साथ सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद बिन वलीद ने जब ये मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब देख रहा हो। वो यही चाहता था, वो तीरंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो उसने उस पहाड़ी पर हमला कर दिया जहां पर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और उनके 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद बिन वलीद उन्हें नजरअंदाज भी कर सकता था, लेकिन उनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। उसके घुड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीर अंदाज तेजी से तीर बरसा रहे थे। इक्रिमा ने खालिद को पहाड़ी पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वहीं ले गया और उसके घोड़े हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमाने थी। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना ऊपर वालों के लिए मुमकिन न था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज दस्त बदस्त लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिरे। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी शहीद हो गए। वहां से खालिद और इक्रिमा ने अपने घुड़सवारों को उतारा और उस मकाम पर आ गए जहां से मुसलमानों ने लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद बिन वलीद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घुड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थीं वो भाग गईं, लेकिन अमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घुड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो उसे कुरैश का परचम जमीन पर पड़ा नजर आ गया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा लिया था। उसने उधर देखा तो उसे परचम लहराता हुआ नजर आ गया। उसने हुबल जिंदाबाद और उज़ा जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद बिन वलीद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस के बाद वो मदीने जा रहा था। उसके ज़हन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। उहुद की पहाड़ी उफक से उभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खिरामा खिरामा चला जा रहा था। खालिद बिन वलीद की ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी न हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी उस पर पूरी तरह वाज़े नहीं हुई थी। कभी उसे यूं लगता जैसे एक मकनातीसी कुव्वत है जो उसे आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसे उसके अंदर से उठती हुई एक कुव्वत उसे पीछे धकेल रही है। उसे एक आवाज सुनाई देती, खालिद, जो उसके अंदर से उठती थी, लेकिन उसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहां रेत के सिवा कुछ भी न था,
लेकिन आवाज आ रही थी, खालिद क्या ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद बिन वलीद ने उस आवाज को पहचान लिया। ये उसके साथ ही इक्रिमा की आवाज थी। एक ही रोज पहले उसे इक्रिमा कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद खुदा का भेजा हुआ नबी है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने कबीले को देख लो जो सूरज गुरूब होने से पहले मोहम्मद को कत्ल करने की कसम खाए हुए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। उसका जहन फिर 4 बरस पीछे चला गया जब वो ओहद के मार्के में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की उस कसम को पूरा करने का अज़्म लिए हुए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले कत्ल करना है। उसे याद आ रहा था कि मुसलमानों के तीरंदाजों ने जब पहाड़ी छोड़ दी थी तो उसने उस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके 9 तीरंदाजों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करते हुए वहां रह गए थे, खत्म किया था। मुसलमानों के हाथों से भागे हुए कुरैश फिर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया था। मुसलमान जिमार का हार चुके थे और ये अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली का नतीजा था। खालिद बिन वलीद और अबू जहल का बेटा इक्रिमा फन हर्ब व ज़र्ब के माहिर थे। उनके लिए एक एक मुसलमान को कत्ल करना अब मुश्किल नहीं रहा था। खालिद बिन वलीद देख रहा था कि मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए थे। बड़ा हिस्सा अलग था जो अपने कमांडर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट गया था। चंद एक तीरंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये वो सहाबा कराम थे जो कुरैश के हमले की वजह से अफरा-तफरी का शिकार नहीं हुए थे। उनकी तादाद 30 थी। इनमें अबू दुजाना, साद बिन अबी वकास, हजरत अली, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू उबैदा, तलहा बिन अब्दुल्लाह और मुसब बिन उमैर खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। उन 14 खवातीन में से जो जख्मियों की देखभाल के लिए आई थीं, 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। एक उम्मे अम्मारा थी और दूसरी उम्मे एमन नाम की एक हबशी खातून थी। उम्मे एमन आप अलैहिस्सलाम के बचपन में आपकी दाइया रह चुकी थी। बाकी 12 खवातीन अभी तक जख्मियों को उठाने और पीछे लाने और उनकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ थी। खालिद बिन वलीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मैदान जंग में ज्यादा घूम फिर नहीं सकता था क्योंकि उसकी कमान में घुड़सवारों का एक जैश था जिसे उसने पूरी तरह अपने नज़्म नस्क में रखा हुआ था। वो अंधाधुंध हमले का कायल था। उसका उसूल था कि दुश्मन की ऐसी रग पर जर्ब लगाओ कि दूसरी जर्ब से पहले वो घुटने टेकते। आज 4 बरस के बाद जबकि वो तनतनहा सहरा में जा रहा था, उसके जहन में घोड़े दौड़ रहे थे। उसे तीर कमानों के जन्नाटे सुनाई दे रहे थे। उसके जहन में मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। उसका ख्याल था कि मुसलमान ये जाहिर करने के लिए नारे लगा रहे हैं कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं। तंज और नफरत से अब भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इरादा कर लिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल करेगा, कैदी कम ही बनाएगा। उसे अभी पता नहीं चल रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। उसने देखा कि अबू सुफियान जो भागते हुए कुरैश को साथ लेकर वापस आ गया था, मुसलमानों की फौज के बड़े हिस्से पर हमला आवर हो चुका था और मुसलमान बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों ने उसे अपनी जिंदगी का आखिरी मार्का समझकर शुजाअत और बेखौफी के ऐसे ऐसे मुजाहरे किए कि कसीर तादाद कुरैश परेशान हो गई। ये सूरत हाल देखकर खालिद बिन वलीद आग बगूला हो गया। उसने अपने सवारों को मुसलमानों पर हल्ला बोलने का हुक्म दिया। उसने तलवार न्याम में डाल ली और बर्छी हाथ में ले ली। उसने मुसलमानों पर अकब से हमला किया। उसने बर्छी से मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। उसकी बर्छी जब किसी मुसलमान के जिस्म में दाखिल होती तो वो चिल्ला कर कहता, मैं हूं अबू सुलेमान। हर बर्छी के वार के साथ उसकी ललकार सुनाई देती थी कि मैं हूं अबू सुलेमान। आज 4 बरस के बाद जब वो मुसलमानों की मरकज मदीना की जानिब जा रहा था तो उसे अपनी ही ललकार सुनाई दे रही थी, मैं हूं अबू सुलेमान। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी बर्छी कितने मुसलमानों के जिस्मों में उतरी थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया था। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान से निकल चुके हैं और इक्रिमा मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ चला गया है। हकीकत भी यही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान खत्म हो चुकी थी और मार्के की सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों को असर नौ मुनज़्ज़म नहीं कर सकते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए मैदान जंग से निकलना भी न चाहते थे। हालांकि सूरत हाल ऐसी थी कि पसपाई के अलावा कोई चारा न था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम किसी बेहतर पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम को मालूम था कि कुरैश आपको ढूंढ रहे होंगे और आपके गुरोह पर बड़ा शदीद हमला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आपके साथियों ने आपको अपने हल्के में ले रखा था। आप अलैहिस्सलाम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि इक्रिमा ने अपने घुड़सवारों से आप अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। कुरैश के एक प्यादा जैश को किसी तरह पता चल गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक्रिमा ने हमला कर दिया है, तो कुरैश का ये प्यादा जैश भी आप अलैहिस्सलाम के गुरोह पर टूट पड़ा।
आप अलैहिस्सलाम के और आपके किसी एक भी साथी के बच निकलने का सवाल ही खत्म हो गया था। आपके 30 साथियों ने और उन 2 खवातीन ने जो आप अलैहिस्सलाम के साथ थीं, आपके गिर्द गोश्त पोस्ट की दीवार खड़ी कर दी। खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था कि रसूलुल्लाह जिस्मानी ताकत के लिहाज से भी मशहूर थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि आप अलैहिस्सलाम ने अरब के माने हुए पहलवान रिकाना को 3 बार उठाकर पटखा था। अब मैदान जंग में उनकी ताकत के एक और मुजाहिरे का वक्त आ गया था। गोश्त पोस्ट की वो दीवार जो आप अलैहिस्सलाम के फिदाइन ने आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द खड़ी कर दी थी, उसे आपने खुद तोड़ा। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में कमान थी, तरकश में तीर भी थे। उस वक्त खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बड़े हिस्से में उलझा हुआ था। उसे जब बाद में बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 30 साथी और 2 औरतें कुरैश के घुड़सवारों और प्यादों के मुकाबले में जम गए थे, तो खालिद ने बड़ी मुश्किल से यकीन किया। उसने एक बार फिर कहा था कि ये ताकत जिस्मानी नहीं हो सकती, ये कोई और ही ताकत है। उस वक्त से एक सवाल उसे परेशान कर रहा था कि क्या अकीदा ताकत बन सकता है। वो अपने कबीले में किसी से इस सवाल का जवाब नहीं ले सकता था, क्योंकि फौरन ये इल्जाम आयद हो सकता था कि उस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू असर कर गया है। आज वो यही सवाल अपने जहन में लिए मदीना की तरफ जा रहा था। ओहद की पहाड़ी उफक से ऊपर उठाई थी। 4 बरस पुरानी यादें उसे फिर उस पहाड़ी के दामन में ले गईं, जहां उसे अपना ही नाम सुनाई दे रहा था, अबू सुलेमान, अबू सुलेमान। वो अपने तसव्वुर में देखने लगा कि उन 30 आदमियों और 2 औरतों ने इतने सारे घुड़सवारों और प्यादों का मुकाबला किस तरह किया होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से तीर बरसा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ ही बढ़ चढ़कर आपको अपने हल्के में ले लेते। एक मौरिख मुगाजी की तहरीर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अपने गिर्द हल्के को बार बार तोड़ते और जिधर से दुश्मन उनकी तरफ बढ़ता उस तरफ तीर चलाते। आप अलैहिस्सलाम की जिस्मानी ताकत आम इंसान के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम कमान को इस कदर जोर से खींचते थे कि आप अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ तीर जिस जिस्म में लगता था, तीर की नोक उस जिस्म की दूसरी तरफ निकल जाती। आप अलैहिस्सलाम ने इस कदर तीर चलाए थे कि एक तीर चलाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने कमान को खींचा तो कमान टूट गई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने तरकश में बचे हुए तीर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिए। साद बिन अबी वक्कास के निशाने का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। खुद आप अलैहिस्सलाम भी साद रज़ियल्लाहु अन्हु के निशाने को तस्लीम करते थे। उधर मुसलमान अबू सुफियान और खालिद के हाथों कट रहे थे और खून का आखिरी कतरा बह जाने तक मुकाबला कर रहे थे। इधर आप अलैहिस्सलाम के 30 फिदाइन और 2 खवातीन की बेजिगरी का ये आलम था जैसे उनके जिस्म नहीं उनकी रूहें लड़ रही हों। मशहूर मौरिख तबरी लिखता है कि एक एक मुसलमान ने बैक वक्त 4-4, 5-5 कुरैश का मुकाबला किया। उनका अंदाज ऐसा दहशतनाक था कि कुरैश पीछे हट जाते या उन पर हमला करने वाला अकेला मुसलमान जख्मों से चूर होकर गिर पड़ता। कुरैश ने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइन की शुजात का ये आलम देखा तो कुछ पीछे हटकर उन पर तीरों के साथ पत्थर भी बरसाने लगे। उसके साथ ही कुरैश के चंद एक घुड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते आप अलैहिस्सलाम पर हमलावर हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के साथियों के तीर उनके जिस्मों में उतरकर उन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर देते। इस सूरत हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों का मेह बरसा दिया। खालिद बिन वलीद को इक्रिमा ने बताया था कि अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जा खड़े हुए। उनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दुजाना बैक वक्त 2 काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वक्कास को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेजी से तीर बरसा रहे थे। उसके साथ ही अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई न देख सका कि अबू दुजाना किस हाल में है। जब अबू दुजाना गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि उनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि उनकी पीठ खारपुश्त की पीठ लगती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आप अलैहिस्सलाम के कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन इक्रिमा और उसके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न मिला। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है। आप अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने पूछा, कौन है वो या रसूल अल्लाह? क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, वो मुझे कत्ल करने आएगा, उसे अब तक आ जाना चाहिए। सहाबी ने पूछा, लेकिन वो है कौन? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उबई बिन खलफ। उबई बिन खलफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफिन में से था। वो मदीने का रहने वाला था। उसे जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है तो एक रोज वो आप अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। आप अलैहिस्सलाम ने तहम्मुल और बुर्दबारी से उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी।
उबई बिन खलफ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूं? मेरी बात गौर से सुन लो मोहम्मद। किसी रोज मेरा घोड़ा देख लेना। इसे मैं उस वक्त के लिए मोटा ताजा कर रहा हूं जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखने छोड़ दो। मैं इसी घोड़े पर सवार हूंगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखोगे, और मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हें अपने हाथों कत्ल करूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा था, उबई, जिंदगी और मौत उस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबुव्वत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फर्ज सौंपा है। ऐसी बात मुंह से ना निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा न कर सके। यूं भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। उबई बिन खलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंजिया हंसी हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब ओहद के मार्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उबई बिन खलफ याद आ गया। जो ही आप अलैहिस्सलाम ने उसका नाम लिया तो दूर से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया। सब ने उधर देखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मेरे अजीज साथियों, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है उबई ही होगा। अगर वो उबई ही हुआ तो उसे रोकना नहीं, उसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। मौरखीन वाक़िदी, मुगाजी और इब्ने हिशाम ने लिखा है कि वो सवार उबई बिन खलफ ही था। उसने ललकार कर कहा, संभल जा मोहम्मद, उबई आ गया है। ये देख, मैं उसी घोड़े पर सवार हूं जो तुम्हें दिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाजत दें कि इसे हम आपके करीब आने तक खत्म कर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली खौत थी। उसकी जंजीरें आप अलैहिस्सलाम के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थी। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में बर्छी थी और तलवार न्याम में थी। उबई का घोड़ा करीब आ गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, आगे आ जाओ उबई, मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। उबई बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब लाकर रोका और तंजिया कह कहा लगाया। उसे शायद पूरा यकीन था कि वो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा। उसकी तलवार अभी न्याम में थी। आप अलैहिस्सलाम उसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप अलैहिस्सलाम जमीन पर। उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आप अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया। आप अलैहिस्सलाम की बर्छी की अन्नी उसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मौरिख लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इतना कारी न था कि उबई जैसा कवी हैकल आदमी उठ न सकता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े की दूसरी तरफ गिरा था। उस पर शायद दहशत तारी हो गई थी या आप अलैहिस्सलाम का वार उसके लिए गैर मुतवक्के था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है, ए अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। कुरैश के कुछ आदमियों ने उसके जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया। जख्म बिल्कुल मामूली है, लेकिन उस पर न जाने कैसी कैफियत तारी हो गई थी कि उसकी जबान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मोहम्मद ने कहा था कि मैं उसके हाथों कत्ल हो जाऊंगा। मौरिख इब्ने हिशाम ने यहां तक लिखा है कि उबई ने ये अल्फाज भी कहे थे, अगर मोहम्मद मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं जिंदा न रह सकता। जब ओहद का मार्का खत्म हो गया तो उबई कुरैश के साथ मक्का रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया तो उबई मर गया। खालिद को आज 4 बरस के बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा था।